अस्सलाम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, इसलिए कि आपको अगर पंखे की पीछे आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मैं पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। आई होप आपको आवाज़ वगैरह क्लियर है। तो अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के अंदर ना बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को ख्याल रखूँ और आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पंखा फिर बंद ही करना पड़ जाए मुझे। तो ऐसे है कि ये वीडियो है आपके आगे मैक्सिम्स, यानी ये आपके थे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। इसके अंदर हमने कवर किया है हिस्ट्री को और ये आपके ऊपर बेस्ड है। आप जब मेरे से नोट्स खरीदोगे उसके अंदर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, आप वहाँ से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैक्सिम्स कर लोगे ना तो ये पार्ट आपका क्लियर हो जाना है। 2 सवाल आपने आसानी से इसके अंदर कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका है, अभी हम करने जा रहे हैं दिस वन, इक्विटी फॉलोज द लॉ, ठीक है। ये मैक्सिम्स है आपका। अब आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग के बाद जो है वो आप एक्सप्लेनेशन उसकी दोगे, एग्जांपल्स ऐड कर लोगे, एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है वो देख लोगे, लिमिटेशंस अगर इसकी कुछ हैं तो आप लिमिटेशंस वगैरह देख लोगे, ठीक है। देन आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख के कंक्लूड कर दोगे इस पूरे सवाल को, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने किस तरह से सवाल को लंबा करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, ये जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है इक्विटी का, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा लॉ को रिस्पेक्ट भी करेगा और लॉ को फॉलो भी करेगा। यानी इक्विटी ऐसा कानून नहीं है जो लॉ को वायलेट कर दे या फिर उससे हट के कोई फैसला कर दे। ये हमेशा इसके अंदर वो असूल होंगे, वो कानून होंगे जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली होंगे। इक्विटी फॉलोज द लॉ, इसका बेसिकली मतलब क्या है इस फ्रेज का? इस फ्रेज का मतलब ये है कि यह हमेशा लीगल रूल्स को ओबे करेगा, ठीक है। ओनली स्टेप्स इन व्हेन द लॉ हैज अ गैप, is unfair and does not provide a solution। इक्विटी को आप सिर्फ तब यूज़ करोगे जब आप देखोगे कि कोई एक ऐसा केस है जहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जो कि अनफेयर सिचुएशन हो रही है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इस केस के अंदर आप इक्विटी को फॉलो करोगे और इक्विटी अपने हिसाब से फैसले करेगी, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसलिए है ताकि आप सवाल को लंबा करो। आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इससे आप रीड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। हम आगे एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। पहली एग्जांपल ये है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग इफ द लॉ सेज सो। इक्विटी विल नॉट फोर्स एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट फील्स अनफेयर। पहले तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट हमारा लॉ के अंदर ये है कि आप ओरल जो स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बजाय आप कोशिश करो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके ऊपर लिखा गया हो, जो रिटन फॉर्मेट में मौजूद हो। अब अगर लॉ हमें कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो इक्विटी कोई भी ऐसे केस के अंदर इन्फोर्समेंट नहीं करेगी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनरिटन फॉर्म में हो। सेम इसी तरह आप यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और देख सकते हो। अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल आपको याद आ रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विटी कैन हेल्प पीपल इन कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज बट ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल है तो इक्विटी सिर्फ तब ही आपकी हेल्प करेगी कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज को सॉल्व आउट करने में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्रिमिनल ट्रायल्स, ठीक है। इक्विटी कैन नॉट कैंसिल क्रिमिनल लॉज बट इट कैन सपोर्ट फेयर ट्रीटमेंट। देखो, अगर किसी का क्रिमिनल केस चल रहा है तो इक्विटी आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर आप इंसाफ आपको दिलाएगी अगर आप अपनी जगह पे सही हो। कोई रियल इस्टेट के मसले हैं, कोई इस तरह की प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, उसके अंदर ये इक्विटी आपकी हेल्प करेगी। फिर उसके बाद टैक्सेशन का कोई मैटर है, उसके अंदर इक्विटी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन इक्विटी आपका टैक्स जो लॉज है उनको कैंसिल नहीं करेगी, बल्कि वो गाइड कर देगी फेयर इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि इक्विटी कभी भी लॉ के खिलाफ नहीं है। कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, जिस तरह से अगर किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली मिसलीड करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, उस केस के अंदर इक्विटी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। या फिर कहीं फ्रॉड हो गया तब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर हो सकता है। इक्विटी स्टॉप पीपल फ्रॉम बेनिफिटिंग अनफेयरली एट अनदर पर्सनस कॉस्ट, यानी
हो सकता है कि आप अपना फ़ायदा निकालने के लिए किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस केस के अंदर इक्विटी आपको जो है वो बचाएगी, आपको एक शील्ड प्रोवाइड करेगी, आपको लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब ये देखें, इतनी जो है एस्पेक्ट्स भी देख लें, इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, फेयरनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। अब इस सवाल को लंबा आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इक्विटी की डेफिनेशन लिखनी है, इसका इंट्रो लिखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की हेडिंग देनी है, फिर प्रिंसिपल्स आपने बताना है इसके कुछ हैं, फिर आपने इस जो है वो इक्विटी फॉलोज द लॉ इसको शुरू करना है। इस तरह से ये होगा कि आपका सवाल लंबा हो जाएगा, आपके पास मटेरियल ज़्यादा होगा लिखने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।